वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत में कट्टरता। ये द हिंदू का एक लेख है जिसका हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में और जानते हैं कि मेंस के लिए क्या है इसमें, कट्टरता का अर्थ, उसके प्रकार और इसे समाप्त करने के उपाय क्या है, भारत में कट्टरता की स्थिति क्या है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए क्या है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ये सामान्य अध्ययन 3 का विषय है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में हम अतिवाद के विकास और प्रसार के बीच संबंध, वामपंथी अतिवाद, राइट विंग आतंकवाद और बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्या है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में कट्टरता की स्थिति पर अपनी तरह के पहले शोध अध्ययन को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से कानूनी रूप से कट्टरता को परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा और उसी प्रकार या उसी आधार पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन किया जाएगा। यह अध्ययन पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष होगा और इसमें किसी भी प्रकार के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तथ्यों और रिपोर्टों को आधार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे जरूरी तो यही है, भारत में अभी भी कट्टरता को कानूनी रूप से परिभाषित किया जाना शेष है, जिसके कारण प्रायः पुलिस और प्रशासन द्वारा इस स्थिति का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए भारतीय कानूनों में कट्टरता को परिभाषित किया जाना और उस परिभाषा के आधार पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूआपा जैसे कानूनों में संशोधन किया जाना आवश्यक है। कट्टरता के किसी भी रूप से प्रभावित लोगों, खास तौर पर युवाओं को कठिन से कठिन सजा देकर इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता और इस समस्या को हल करने के लिए समाज में सकारात्मक माहौल तैयार करने तथा लोगों को लामबंद करने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए सर्वप्रथम कट्टरता को परिभाषित करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, लोगों में जागरूकता लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस विषय पर। अब कट्टरता क्या होती है ये जान लेते हैं। दुनिया भर के चिंतकों के लिए कट्टरता सदैव एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस पर काफ़ी विमर्श किया गया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर कट्टरता की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसे अलग अलग संदर्भों में अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है। संक्षेप में हम कट्टरता को समाज में अतिवादी ढंग से कट्टरपंथी परिवर्तन लाने के विचार को आगे बढ़ाने और या अथवा उसका समर्थन करने के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके लिए आवश्यकता पड़ने पर अलोकतांत्रिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और जो किसी देश की लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय संदर्भ में कट्टरता के प्रकार जानते हैं। राइट विंग अतिवाद, यह कट्टरता का वह रूप है जिसे प्रायः हिंसक माध्यमों से नस्लीय, जातीय या छद्म राष्ट्रीय पहचान की रक्षा की या विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह राज्य के अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और वामपंथी राजनीतिक समूहों के प्रति कट्टर शत्रुता से भी जुड़ा है। राजनीतिक धार्मिक अतिवाद, कट्टरता का यह स्वरूप धर्म की राजनीतिक व्याख्या और हिंसक माध्यमों से धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे प्रभावित लोग यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, विदेश नीति और सामाजिक बहस आदि के कारण उनकी धार्मिक पहचान खतरे में है। लेफ्ट विंग अतिवाद, कट्टरता का यह स्वरूप मुख्य रूप से पूंजीवादी विरोधी मांगों पर ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक विषमताओं के लिए उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन की बात करता है। यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसक साधनों का भी समर्थन करता है। इसमें अराजकतावादी, माओवादी और मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह शामिल हैं, जो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं। भारत में कट्टरता, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के सदस्यों की उपस्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट के भारतीय सहयोगी हिंद विलाया में 180 से 200 के बीच सदस्य हैं और हालांकि सितंबर माह में गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को सूचित किया था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़े तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को सूचित किया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में इस्लामिक स्टेट की उपस्थिति से संबंधित 17 मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों से संबंधित 122 आरोपी या व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही
सरकार के निरंतर हस्तक्षेप के बावजूद भारत के कई राज्यों में लेफ्ट विंग अतिवाद की समस्या को अब तक समाप्त नहीं किया जा सका है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारियों की आवश्यकता या गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसके बावजूद भारत में नक्सलवाद की समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएं, लोगों के मन में धर्म विशेष के प्रति पैदा होती घृणा और नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में राइट विंग अतिवाद की ओर इशारा करते हैं। कट्टरता से निपटने के उपाय क्या हैं? भारत में कट्टरता के अलग अलग स्वरूपों की मौजूदगी सदैव ही एक ऐसा विषय रहा है जिस पर नीति निर्माताओं ने अधिक ध्यान नहीं दिया और ना ही इस विषय पर सही ढंग से कोई अध्ययन किया गया है। कट्टरता और उससे निपटने को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक नीति की अनुपस्थिति में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। फ्रेंड्स, मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगा कि कट्टरता से निपटने को लेकर आपके विचार या आप किस तरह के उपाय सुझाएंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यद्यपि भारत के कई राज्यों द्वारा अलग अलग पहलों के माध्यम से कट्टरपंथ की समस्या से निपटने का प्रयास किया गया है, किंतु ये पहलें सफल होती नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक व्यापक नीति की आवश्यकता है, जिससे न केवल उन लोगों को बचाया जा सके जो कट्टरता के किसी भी रूप से प्रभावित हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर जाने से रोका जा सके। इस नीति के तहत व्यक्ति, परिवार, धर्म और मनोविज्ञान जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसके माध्यम से कट्टरता से प्रभावित किसी व्यक्ति के विश्वास में स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास होना चाहिए। आगे की राह क्या है? गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अध्ययन भारत में कट्टरता को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से भविष्य में कट्टरता को रोकने के लिए बनाने वाली सभी नीतियों को एक तथ्यात्मक आधार मिल सकेगा और साथ ही भारत में कट्टरता को कानूनी रूप से परिभाषित भी किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये कदम कामयाबी की ओर ही बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।